जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि चित्रगुप्त महाराज है कौन और क्या काम था, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी और हम कौन हैं? सबसे पहले बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा तुम्हारा जी। कि चित्रगुप्त महाराज कौन है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा चित्रगुप्त महाराज नहीं, चित्रगुप्त भगवान है। महाराज का मतलब होता है या तो कोई राजा होंगे या कोई संत होंगे, उन्हें महाराज कह देते हैं, स्वामी जी कह लेते हैं, या किसी राजा को महाराज कहा जाता है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी भगवान है। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या नाम है आपका बेटा? सत्यम। सत्यम। कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई। किस किस क्लास में? बीटेक सेकेंड ईयर। बीटेक सेकेंड ईयर। जी। अच्छा, यहाँ मथुरा से ही कर रहे हैं आप। आज देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि बच्चा बिहार से है और मथुरा में ये अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज प्रभु की पीठ पर आप आए हुए हैं, तो सत्यम आपका पहले तो पीठ पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आज आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि जो जिज्ञासा हो आज सारे प्रश्न पूछना, क्योंकि आपके माध्यम से आपके एज के बच्चे और आप जिस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं आप, किस उससे कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से। तो आज आपके माध्यम से आपके सवाल जो है, ऐसे बहुत से बच्चों के सवाल होंगे, वहां तक पहुंचेंगे। तो आपने पूछा कि भगवान चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पहले तो आप आज के बाद महाराज नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? भगवान। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। जय। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के विषय में आपने अब तक जो जाना होगा, जो पूर्वजों ने दिया, केवल उतना ज्ञान प्राप्त हुआ। और यही जिज्ञासा थी कि आपने जो पूछा, इसीलिए महाराज लगा, क्योंकि आज तक आपको महाराज बताया गया होगा। जब एक स्वरूप है निराकार स्वरूप, पहले ही सृष्टि नहीं थी। जो निराकार स्वरूप है वो सत्य है, वो ईश्वर है। ईश्वर एक है, ये आपने सुना है, नहीं सुना? बिल्कुल। शक्ति एक है, ईश्वर एक है। जब उस शक्ति ने, उस ईश्वर ने, निराकार स्वरूप ने सृष्टि संरचना का संकल्प लिया। पहले सृष्टि नहीं थी, इस सृष्टि बाद में बनी। कब बनी? जब उस निराकार स्वरूप ने सोचा कि एक सुंदर सृष्टि होनी चाहिए, उसमें पेड़ पौधे, वृक्ष, जल, अग्नि, वायु, पशु, पक्षी और मानव, सब लोगों को उत्पन्न किया जाए। जब उन्होंने इस प्रकार का संकल्प लिया और उस संरचना करने के लिए उन्होंने ध्यान लगाया, तो उन्होंने पाया कि सृष्टि को किस प्रकार से उत्पत्ति दी जाएगी, किस प्रकार से सृष्टि बनेगी। तो उस सृष्टि का जब उन्होंने संकल्प लिया, तब उन्होंने अपने स्वरूप को, क्योंकि निराकार स्वरूप परम शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति वही है, वही सृष्टि को चला रहा है, वही सृष्टि के स्वामी है, वही सृष्टि के भगवान है। और उन्हीं के स्वरूप जितने देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं, वो सब उन्हीं के ही स्वरूप हैं और वो सब उन्हीं में जाके समान हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर विद्यमान हो जाते हैं। और उन्हीं का ही हम लोग, उसी निराकार स्वरूप का कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, जिस ईश्वर की आराधना करता है, वो सिर्फ उस निराकार स्वरूप की आराधना करता है। तो जब निराकार स्वरूप ने संकल्प लिया कि सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए, तब उन्हें अपने स्वरूप को 3 रूप में विभाजित किया। एक को उत्पत्ति का कार्य दिया, एक को लालन पालन कार्य दिया और एक को मोक्ष प्रदान करने का कार्य दिया। वो कौन थे? वो त्रिदेव थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो तीनों देव उन्हीं के ही स्वरूप हैं, जो कि निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में आए। अब जब साकार स्वरूप में उनके 3 प्रभु के स्वरूप आ गए, ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती के साथ में सृष्टि उत्पत्ति का कार्य प्रारंभ किया। जो भी जीव जंतु, जो मानव जन्मे, वो सब उत्पत्ति का कार्य कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अब इन सब के पालन का कार्य करना था, तो प्रभु का दूसरा स्वरूप श्री हरि श्री नारायण, उनका काम था माँ लक्ष्मी के साथ में लालन पालन करना। और भगवान भोलेनाथ महादेव का क्या कार्य था? मोक्ष प्रदान करना। अब तीनों अपना अपना कार्य करने लगे। अभी तीनों कार्य कब और कैसे होने हैं? गीता में भी कहा गया है कर्म, कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म के आधार पर ही हमें अपना जीवन का सब कुछ भोगना पड़ता है। कर्म के आधार पर सुख है, कर्म के आधार पर ही दुख है। कर्म के आधार पर ही हमारे लिए किस उत्पत्ति में जाना है, क्या बनना है, कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। अब जब तीनों देव कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपना कार्य उत्पत्ति कर रहे हैं,
अब कब इनको कीड़ा बनाना है, कब मकोड़ा बनाना है, कब उनको सर्प बनाना है, कब गधा बनाना है, कब इंसान बनाना है, ये कब होगा? कर्मों के आधार पर होगा। अब कर्मों के आधार पर बताने वाला कौन? वो देवता अभी तक है ही नहीं। अब किसी ने भी, प्रभु ने जो मानव रूप में उत्पत्ति करी, मानव क्यों बनाया? केवल मानव के पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हाथों से वो सेवा कर सकता है, पैरों से चल के जा सकता है, लेकिन जानवर केवल 4 पैरों से चलता है, उसके पास हाथ नहीं है। पक्षी के पास पर है, 2 पैर हैं, हाथ नहीं है। वो स्वयं का तो कर सकता है, पशु स्वयं का तो भोजन कर सकता है, स्वयं का भोजन प्राप्त कर सकता है, पक्षी स्वयं का भोजन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो दूसरे को नहीं खिला सकता। लेकिन मानव को इसीलिए बनाया गया कि जो नहीं कर सकता है उसकी सेवा के लिए तुम्हारे लिए मानव बनाकर भेजा जा रहा है। अब जब वो मानव बनाकर सेवा को भेजे गए और वो लोग जब पृथ्वी लोक पर, स्मृति लोक पर आए और वो शिक्षा दीक्षा के अभाव में, अपनी शक्ति के घमंड में, गुरूर में, वो उन्हीं पशु पक्षियों पर, इंसानों पर, निर्जीव पर, सभी पर वो अत्याचार करने लगे। जब तांडव मचाने लगे तब तीनों देवों को ध्यान आया, बोले हमने जिस सृष्टि को, प्रभु निराकार स्वरूप ने, सोचने वाले तो वही हैं, जब उन्हें इस ध्यान आता है कि जो सृष्टि की संरचना इतनी सुंदर तरीके से की गई, वही जिस प्राणी को हमने मानव रूप में भेजा कि सेवा करना है, वो दानव बन गया और वही यहाँ उत्पात मचा रहा है। बोले इसका सुधार कैसे होगा? तो इसके सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो इनको दंड दे, कोई ऐसा व्यक्ति इनको समझाने आए, और इनको कब क्या करना है। दंड क्या है? हर काम तो मृत्यु दंड नहीं है कि हमरा जाओ, इनको जाओ जान से मार दो, नहीं कर सकते। कोई बच्चा छोटी गलती करता है तो क्या करती माँ? एक थप्पड़ मारती है, समझाती है। ज्यादा बड़ी गलती होती है, पिता को बोल देती है देखो नहीं मानना है, वो दंड मचा रहा है, तो डंडा लेके 2 डंडे मार देते हैं। ये सूक्ष्म दंड है, ये माता पिता देते हैं। वो माता पिता हमारे कौन है? परम ब्रह्म परमेश्वर। जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वही निराकार स्वरूप है, उन्हीं के ही साकार स्वरूप थे। तब इन तीनों देवों ने तीनों माताओं के साथ मंत्रणा करी, चिंतन किया कि अब सृष्टि पे जो उत्पात मच रहा है इसको व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि उत्पत्ति भी हो गई, लालन पालन भी हो रहा है, मोक्ष भी हो रहा है। अब कोई व्यक्ति खूब दंड मचा के गया, 500 हत्याएं करने गया, खूब जीव जंतु खा के गया, ऊपर बोला प्रभु मैं तो बड़ा अच्छा कार्य करके आऊं। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे मोक्ष प्रदान कर दो। बोले जाओ तथास्तु। उन्होंने पूजा करी, थोड़ा मंत्र पढ़े, उसे मोक्ष मिल गया, जबकि उसे मोक्ष मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो दंड मचा के आया था, पापी था। तो ये बताएगा कौन? तब तीनों देवों ने चिंतन किया कि आखिरकार ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे व्यवस्थाएं सही रूप से, सुचारू रूप से चल सके। तब ब्रह्मा जी तपस्या बैठते हैं और ध्यान करते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर का कि हे प्रभु, आपने हम तीनों देवों को तो अपना ही स्वरूप 3 देवों में बांटकर हम तीनों को तो कार्य दे दिए, हमें उत्पत्ति का, प्रभु श्री हरि को लालन पालन का, प्रभु महादेव को मोक्ष का, लेकिन कब कर्मों के आधार पर किसको मोक्ष देना है, कब किसको अपार धन सुख समृद्धि देनी है, कब किसको दारुण दुख देने हैं, और कब किसको किस उत्पत्ति में, किस योनि में उत्पत्ति देनी है। 84 लाख योनि सनातन धर्म में 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। तो कब किस योनि में जाओगे? कर्मों के आधार पर जाओगे। बोले कर्मों के आधार पर बताने वाले देवता कहाँ है, आपका स्वरूप कहाँ है? तब ब्रह्मा जी तपस्या पर बैठे और भगवान श्री चित्रगुप्त जी साकार रूप में उनके सामने प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, जब उनको देखते हैं उनका स्वरूप इतना सुंदर, शरीर आए हैं निकल के, 4 हाथ हैं उनके, 2 दिखाए जाते हैं, 4 में क्या है? एक में उनका आशीर्वाद है, एक में दंड विधान है, एक में लेखनी है और एक में पुस्तिका है। पुस्तिका क्यों है? लेखनी को सुना है आपने? जो कलम, जो पेन आप इस्तेमाल करते हैं, भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद है। तब सृष्टि को संचालित रूप में चलाने के लिए भगवान चित्रगुप्त जी साकार रूप में आते हैं और बैकुंठ धाम में तीनों देव के साथ ही वहां पर विराजमान हो जाते हैं। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। अब जब वहां पर आते हैं तो क्या कार्य है प्रभु के? प्रभु कार्य है लेखनी का, और मां सरस्वती कार्य क्या है? ज्ञान का, विद्या देने का। विद्या दायिनी कौन है? अब क्या विद्या बिना लेखनी के पूर्ण हो जाएगी? नहीं हो सकती। अब एक ईश्वर कितनी बड़ी कमी है, इसीलिए तो दानव बन गए जो मानव जन्मे थे, क्योंकि पूरी विद्या पूर्ण हो ही नहीं पा रही थी। तो
उन्हें बड़ा प्रसन्नता हुई कि तो मुझे तो एक भाई मिल गया जी। जो लेखनी का दाता, जो बुद्धि विधाता। और माँ सरस्वती कौन है? विद्यादायिनी, हमारे कंठ पर विराजमान है। हमारी जिह्वा, हमारी वाणी कौन है? वीणा वादिनी, विद्यादायिनी माँ सरस्वती हैं। तो भगवान चित्रगुप्त जी और माता सरस्वती का पूजन हर बालक को, हर बच्चे को करना चाहिए। किस लिए? विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए। विद्या की पूर्ण रूप से प्राप्ति कब होगी? जब आप प्रभु चित्रगुप्त जी की लेखनी का भी पूजन करेंगे और माता सरस्वती का भी पूजन करेंगे। उत्पत्ति समझ में आई? प्रभु की उत्पत्ति कब क्यों करी गई? प्रभु की उत्पत्ति सिर्फ इसलिए हुई कि व्यवस्थित रूप से संचालन सृष्टि का कैसे किया जाए। तो जिस प्रकार से तीनों देवों का कार्य है, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति का, भगवान विष्णु का लालन पालन का और महादेव का मोक्ष प्रदान करने का, उसी प्रकार से चौथे देव वैकुंठ धाम में उन्हीं तीनों देवों के साथ विराजमान है, जिनका कार्य है तीनों देवों को समय समय पर बताना कि हे प्रभु, इस व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ब्रह्मा जी को आप इस योनि में इसकी उत्पत्ति कीजिए। जो क्योंकि हमारी आत्मा नहीं मरती है, शरीर छोड़ती है, केवल वही आत्मा सब में प्रवेश करती है। वो आत्मा यहाँ से जाएगी, अगली योनि में कहाँ भेजना उसमें डाल दी जाएगी, तो उसमें उत्पत्ति दे दी जाएगी। तो कब दी जाएगी? हमारे कर्मों के आधार पर। जब भगवान चित्रगुप्त जी उसको लिख के दे देंगे कि इसको इस योनि में भेज दिया जाए, तो ब्रह्मा जी उसको उस योनि में भेज देंगे। प्रभु श्री हरि के पास चली जाएगी लिख के पर्ची उनकी कि प्रभु इसने बहुत उदंड मचाया है, आपने बहुत अपार धन दिया था इसे पिछले जीवन में, इसे मानव बना के भेजा, इसने उस धन का बड़ा दुरुपयोग किया, गरीबों को सताया, खूब मांस मछली का भक्षण किया, इसलिए इसके सारे काम गलत रहे। इसने आज तक जो भी नुकसान करा है, इसने सृष्टि का नुकसान किया है, इसने वृक्षों को काटा है, इसने जल को में उत्पात मचाया है, इसने जीव जंतु को परेशान किया है, इसने मानवों पर अत्याचार किए हैं। इसलिए इसको इस बार दारुण दुख दिए जाएं, इसे संपत्ति ना दी जाए। तो बिना संपत्ति के अभाव में उसको दारुण दुख दे दिए जाते हैं, ताकि वो फूट फूट के रोए मेरे कौन से ऐसे कर्म करे थे जो आज मैं इतना दुखी होकर घूम रहा हूँ। तो उसको दारुण दुख दे दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? भगवान चित्रगुप्त जी के कहने पर प्रभु श्री हरि द्वारा दे दिए जाते हैं, माँ लक्ष्मी के द्वारा दिए जाते हैं। अब किसी को मोक्ष देना है, किसी कर्म खराब है, इसे मोक्ष मत देना, इसे और कीड़ा मकोड़ा बनाकर भिजवाइए आप। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपके पास भटक रहा है, इसे मोक्ष मत दीजिए, इसे नारी कीड़ा बना दीजिए, इसके बहुत गंदे कर्म रहे, इसको भिक्षु बना दीजिए, इसीलिए बहुत लोगों को मारा, इसे जाके ये करते हैं। तो उसके लिए उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे मोक्ष ना दिलवाना, मोक्ष दिलवाने का कार्य जो है वो भगवान चित्रगुप्त जी करवाते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों के देवता है, कर्मों के आधार पर फल देने वाले। इसलिए भगवान चित्रगुप्त जी को कहा जाता है संसार के समस्त प्राणियों के कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता, समस्त ग्रह नक्षत्रों के स्वामी धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी। भगवान चित्रगुप्त जी के 3 स्वरूप हैं। भगवान चित्रगुप्त जी जो समस्त सृष्टि को संचालित करने का व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। धर्म के आधार पर, धर्म और अधर्म के आधार पर कार्य करने का काम है धर्मराज का। भगवान चित्रगुप्त जी का दूसरा स्वरूप है धर्मराज। जो आप धर्म अधर्म करके आ रहे हैं उस पर आपको दंड देने काम कौन करता है? धर्मराज जी करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी के पास से बोले इसको धर्म अधर्म के पास आए, इसको इस तरीके से इसको इस अधर्म में कोई ये कष्ट होना चाहिए धर्म को, वो धर्म अधर्म का कार्य करते हैं। तीसरा उनका स्वरूप है जो सूर्य पुत्र के रूप में जन्मा, जिसको लोग यमराज कहते हैं। यमराज कभी किसी के प्राण हरने नहीं आते। यमराज तो यमलोक के राजा हैं, वो वहां पर विराजमान रहते हैं, उनके यमदूत प्राण हरने आते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही उसके प्राण हरे जाते हैं। कौन हंसते हंसते जा रहा है, जिसने अच्छे कर्म किए हंसते हंसते चला गया, जिसने और गलत किए वो और मृत्यु में प्राप्त हो गया, कोई एक्सीडेंट में हो गया, किसी होता है तो यमलोक उनके यमदूत आते हैं, वो प्राण हरने कार्य करते हैं। तो ये तीनों स्वरूप किसके हैं? भगवान चित्रगुप्त जी के हैं। इसीलिए भगवान चित्रगुप्त जी का वैसे 14 नामों का मंत्र है, लेकिन 3 रूप से उसको सूक्ष्म मंत्र बनाया गया है। ओम यामाए धर्मराजाए श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। यानी चित्रगुप्त जी के 3 नाम हमारे मंत्र में दिए गए हैं। ओम यामाय, यम भी तुम ही हो। ओम धर्मराजाय, धर्मराज भी तुम ही हो। चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्त भी तुम ही हो। बाकी इनके और नाम भी 14 नाम कहलाते हैं। तो 3 नामों में इस मंत्र में सब कुछ आ जाता है कि भगवान चित्रगुप्त जी कौन है। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय।